नमस्कार, इंडिया डेली पर पूछता इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, आपको देंगे अहम जानकारी इस बुलेटिन में। बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने एक बार फिर से गीदड़ भभकी दी है। कंगाल मुख पाकिस्तान की रस्सी जल चुकी है पर ऐठन नहीं गई है। और कहा जाता है मिडिल ईस्ट में बरसते बमों की गूंज अब पाकिस्तान तक सुनाई दे रही है और इसी गूंज ने इस्लामाबाद की नींद उड़ा दी। कंगाल और कर्ज में डूबा पाकिस्तान अब डर के साए में जी रहा है। पाकिस्तान को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं अमेरिका और इजराइल का अगला निशाना वही ना बन जाए। और यही वजह है कि डर के बीच फिर वही पुराना रास्ता वही गीदड़ भभकी का सहारा। पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक अब्दुल बासित ने टीवी डिबेट में फिर से जहर उगलाया। कहा कि अगर अमेरिका या इजराइल ने पाकिस्तान पर हमला किया तो पाकिस्तान भारत के दिल कहे जाने वाले राजधानी दिल्ली और माया नगरी मुंबई और आर्थिक राजधानी भी मुंबई को कहा जाता है, उसको निशाना बनाएगा। एक ऐसा देश जो खुद आर्थिक बदहाली से जूझ रहा है। महायुद्ध के चलते पाकिस्तान में लॉकडाउन जैसे हालात है। तेल की बढ़ती कीमतों से पाकिस्तान में पैनिक बढ़ता जा रहा है। स्कूल कॉलेजेस बंद करा दिए गए हैं। सरकारी गाड़ियों का तेल बंद कर दिया गया है। मंत्रियों सांसदों की पगार काटने की नौबत आ गई है। फरमान भी इसको लेकर जारी किया गया है। जिसके पास अपने लोगों के लिए संसाधन नहीं है, दाने दाने के लिए मोहताज है, वो क्या वाकई जंग की बात कर सकता है या फिर ये सिर्फ दुनिया का ध्यान खींचने की कोशिश है, एक नाकाम कोशिश जिसको कोई सीरियसली लेता भी नहीं है। पहले सुनाते हैं आपको अब्दुल बासित की गीदड़ भभकी क्या है और उसके बाद इस बड़ी खबर पर आज हम खास मेहमानों के साथ बड़ी चर्चा भी करेंगे। पहले सुनिए अब्दुल बासित किस तरीके से जहर उगल रहे हैं। कोई ऐसी सूरत हाल बन जाती है जो कि नामुमकिन हाथ में से, बट स्टिल एक सिनेरियो हम डेवलप करते हैं कि अगर अमेरिका ने पाकिस्तान पे कोई हमला कर दिया, अगर हमारे न्यूक्लियर रेंज में नहीं भी अमेरिका, लेट्स से अगर हम खलीजी ममालिक में जो है उनके अड्डों तक भी नहीं पहुंच सकते या हम इसराइल पे भी हमला नहीं कर सकते, हमारे लिए क्या वाइज रास्ता होगा आपके ख्याल में? इंडिया हमने तो देखिए और कुछ नहीं करना। हमने तो अगर हमारी रेंज वहां ना भी हुई और अब हम पे कुछ किसी ने बुरी नजर से देखा तो हमने तो बगैर सोचे समझे भारत पे, मुंबई पे अटैक कर देना है, न्यू दिल्ली पे कर देना है। हमने तो छोड़ना नहीं है। सही। देखी जाएगी बाद में, छोड़ना चाहिए भी नहीं। तो आपने सुना अब्दुल बासित क्या कह रहे हैं, किस तरीके से जहर उगल रहे हैं। लेकिन अब चलिए आपको कुछ डिटेल्स देते हैं। अब्दुल बासित ये पहली दफा नहीं कह रहे हैं और अब्दुल बासित ने कब कब इसी तरीके से भड़काऊ बयान दिए हैं, अब वो जरा आपके सामने सिलसिलेवार तरीके से रख देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मार्च 2026 की, जब दिल्ली और मुंबई पर हमले की गीदड़ भभकी दी है। ये वही बयान जिसको हमने अभी आपको सुनवाया। और अप्रैल 2026 में जब सिंधु नदी का पानी नहीं बहा तो खून बहेगा, इस तरीके की गीदड़ भभकी दी थी। 2024 में भी यही हुआ था। मई का महीना था। पवित्र तीर्थ स्थल करतारपुर साहिब ले लेना चाहिए, इस तरीके का विवादित स्टेटमेंट अब्दुल बासित द्वारा कहा गया। अब कई मोर्चों पर पाकिस्तान घिरा हुआ है, कंगाल है, पैसों की दिक्कत है, कंगालिस्तान के पास खाने के लिए कुछ नहीं, पीने के लिए पानी नहीं। लेकिन इस तरीके की बयानबाजी और इस तरीके की गीदड़ भभकी भरपूर मात्रा में। तालिबान के खिलाफ पाकिस्तान की हालत खराब हो चुकी है। पाकिस्तान का कुल कर्ज जीडीपी के 70% से अधिक है। समझिए पूरा जो खाका है उससे भी ज्यादा कर्ज ले लिया सिर पर। पाकिस्तान में आंतरिक गृहयुद्ध जैसे हालात है। इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में भी हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। बलूचिस्तान में बलोच लड़ाकों के हमले तेज हो गए हैं। पाकिस्तान में शिया समुदाय को लेकर आंतरिक मतभेद है। साथ ही पाकिस्तानी सेना और आईएसआई दो गुटों में बढ़ती हुई नजर आ रही। पाकिस्तान में तेल और ऊर्जा की भारी किल्लत भी नजर आ रही। आप समझिए सिर्फ और सिर्फ तेल और ऊर्जा ही नहीं, अब आप देखिए अलग अलग पहलुओं पर पाकिस्तान गिरता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान के पास ना खाने के लिए खाना है, ना अन्न है और ना पानी है, लेकिन गीदड़ भभकियां भरपूर मात्रा में मौजूद है। और आज का सवाल पूछता इंडिया में हम आपके सामने रख देते हैं, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। पहला सवाल ये कि क्या मुनीर के पिट्ठुओं की सोची समझी साजिश है। दूसरा बड़ा सवाल ये
कि क्या अमेरिका बहाना है, असल मकसद भारत से दुश्मनी निकालना है? और तीसरा और आखिरी बड़ा सवाल यह कि क्या ऑपरेशन सिंदूर में मिली मार की ये खींच पाकिस्तान निकाल रहा है? आखिर इसकी वजह क्या है और कोशिश इसके जरिए क्या की जा रही है कि क्या इस इंटरेस्ट में लोगों का ध्यान आकर्षित अपनी तरफ की जाए और साथ ही साथ अमेरिका के कंधे पर बंदूक रखते हुए सीधे टारगेट पर भारत को लिया जाए? इसी पर करेंगे खास चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका तारुफ सबसे पहले आपको करवा दूं। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर मेरे साथ कनेक्ट है, विंग कमांडर आलोक सहाय सर कनेक्ट है, मेजर नदीम शेख हमारे साथ पाकिस्तान से लाइव कनेक्ट है, मुख्तार अहमद मंजेदी अफगान यूट्यूबर हमारे साथ मौजूद है, साथ ही अहमर मस्तखान बलूच पत्रकार हमारे साथ कनेक्ट है। सभी का मैं स्वागत करना चाहूंगी। पहला सवाल मेरा आप ही से रहेगा नदीम जी, ये चारों खाने चित पड़ने के बाद, चारों खाने मार खाने के बाद देश के भीतर देश के बाहर सब जगह हम देखते हैं वही हाल है, लेकिन फिर भी गीदड़ बब की बासत कह रहे हैं दिल्ली मुंबई पर हमला कराएंगे अगर अमेरिका ने एक कोशिश भी की इन दी वर्स्ट कंडीशंस। क्या इसके मायने हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि यू पीपल हैव सीम्स टू बी फॉरगॉटन अबाउट द रैकेज ऑफ योर रफाइल इन सिंदूर। तो उसको पहले याद रखिए कि रफाइल कितने गिरे, कितना रैकेज है। ब्रिगेडियर साहब ही विल बेयर मी आउट। नंबर 2, जहां तक इनका बासित साहब का जो बयान है वो उस लिहाज से एक लिहाज से ठीक है कि वो बेसिकली समझते हैं, क्योंकि वो इंडिया का हाथ हो सकता है अमेरिका और इजराइल को परसुएट करने में कि जी पाकिस्तान के न्यूक्लियर की तरफ जो है वो उनको जो इस तरह से अभी आपने देखा कि तुलसी ने जिस तरह से गपार्ड ने जो है स्टेटमेंट दी, शी इज बेसिकली डॉटर ऑफ अ हिंदू लेडी एंड शी इज प्रैक्टिसिंग हिंदू। तो मैं समझता हूँ कि शायद ये इंडिया का इन्फ्लुएंस है उसके ऊपर। तो उन्होंने ये बात सही की कि अगर हम पाकिस्तान की तरफ किसी ने न्यूक्लियर की तरफ बुरी नजर से देखा तो ये न्यूक्लियर है भी इंडिया के लिए सिर्फ और किसी के लिए नहीं है। वी हैव नो इंटेंशन अगेंस्ट एनी कंट्री एंड वी आर द रिस्पांसिबल कंट्री। जाने का मतलब ही नहीं। आज मैं आपको इसी टॉपिक पर स्टिक होने के लिए मजबूर करूंगी। नहीं, आप राफेल करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आप राफेल करते रहिए। आपने प्रमाण आज तक नहीं दिए, भारत ने दमखम के साथ इसके प्रमाण दिए और 2 हमारी जो महिलाएं थी व्योमिका सिंह और कर्नल कुरैशी, दोनों ने पूरी दुनिया को दिखाया प्रमाण के साथ, चीख कर बताया कि ऐसे ऐसे पाकिस्तान ने घुटने टेके। आपने तो नहीं दिखाया सर, एक एआई बनाकर ही दिखा देते कम से कम। वो कर्नल सुफिया के पीछे पड़ गए थे आरएसएस वाले, बड़ी मुश्किल से बेचारी अरे बची है। आपको आरएसएस से क्या लेना देना? अपने देश के बारे में बताइए पहले। अरे अपने देश के बारे में बताइए। आपके मुनीर साहब के पिट्ठू तैयार हो गए हैं साजिश रचने के लिए। शुक्र करें शिवांगी को इज्जत से भेज दिया, वरना अभी आप सब नजर नीचे करके बैठे होते। आप भेजेंगे भी, आगे भी भेजेंगे, आप आगे भी भेजेंगे, आपको भेजना पड़ेगा। 70% ज्यादा कर्ज आपने ले लिया अपने बजट से, कैसे चुकाएंगे वो कर्ज? आप आगे भी भेजेंगे। अरे रुकिए, थोड़ा सा सब्र करिए। नहीं रुकिए, और भी मेहमान है, ओपनिंग कमेंट ले लेती हूँ। आलोक सहाय सर, ये तो राफेल वाला ही कहा जाए वो माला ही नहीं इनकी खत्म हो रही है, जपते रहते हैं। प्रमाण इनको कई दफा दे चुके हैं और अब तो मुझे लगता है उसे इग्नोर करना ही ज्यादा सही रहेगा। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान की स्थिति है, कंगालिस्तान उस कगार पर बैठा है, ना खाने के लिए दाना है ना पीने के लिए पानी है, और ऑपरेशन सिंदूर पे मार पड़ी वो अलग। उसके खींच ऐसे उतार रहे हैं कि अब अगर अमेरिका भी हमला करेगा तो भारत पर, दिल्ली पर, मुंबई पर यह हमला प्लान कर रहे हैं। सर, पॉसिबल इन दिस स्टेज? रितु जी, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी। मुझे तो बड़ा इस तरह के बचकाने बयानात से बड़ी हंसी आती है। पता नहीं जन्मजात तो ऐसा नहीं हो सकता इस तरह की बुद्धि, क्योंकि हम सब एक ही कल्चर के हैं। शायद कहीं से ट्रेनिंग मिल रही है जिसके कारण ये बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वो भी ढंग से नहीं मिल रही है सर, वो भी ढंग से नहीं मिल रही है। जी हाँ जी, पाकिस्तान का भी ये हालत है। मैं आपको बताऊं डाटा, 340 बिलियन का इनका जीडीपी है ना, 340 बिलियन डॉलर का। और डेब्ट टू जीडीपी जो रेशियो है वो 65% का है, 65% का। इन्फ्लेशन की इनकी हालत है 25 से 30%। पाकिस्तान की जो हालत अभी हो गई है, मिडिल क्लास जिस तरह से पिस रहा है, गरीब जिस तरह से पिस रहे हैं, वहां पे सिर्फ सेना के अफसर और रॉयल क्लासेस वो ऐश में है, और जो सरकारी जो जगह पे बैठे हुए सरकारी कर्मचारी या बड़े बड़े अफसर, वो थोड़े बहुत अच्छे। ये पागलपन का बयान, मुझे तो हंसी आती है कि
ये तो वही हो गया कि बच्चे को अगर पिटाई होती है तो बच्चा जो कहेगा तो कि ठीक है, हम घर में हम सबको तोड़ देंगे, हम घर में आसपास का सब तोड़ देंगे। अरे भाई, अमेरिका, पहली बात तो ये है कि अमेरिका तुमको मारेगा क्यों? आपके अंदर ये डर क्यों आया? बासित साहब के दिमाग में ये डर क्यों आया कि अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण करेगा? ये तो अमेरिका को भी अब सोचना चाहिए कि पाकिस्तान उसको अपना नहीं समझता है, उसको डर लग रहा है कि अमेरिका आक्रमण कर देगा। दूसरी बात ये कि आप अपनी औकात दिखा दिए कि आप जो है, आपके पास जो है कुछ भी होगा तो हम इंडिया पे एटम बम फेंकेंगे। तो ये तो एक जाहिलियत भरा एक स्टेटमेंट है जो और पॉपुलैरिटी के सवाल तो लिए इसलिए भी लिया गया उठेंगे है ना, वहां पे। नहीं सर, नदीम जी आप ये बताइएगा कि आप इतने ही बड़े देश के हैं, आपके यहाँ पे साम्राज्य ऐसा चल रहा है, आपकी हुकूमत इतनी स्ट्रांग है, उसके बोलने में, उसके एक्शंस में अगर इतनी स्ट्रांगनेस दिखती है तो आप सीधे अमेरिका को करिए ना कॉम्पीट। अगर अमेरिका हमला कर रहा है तो इंडिया के ऊपर क्यों अटैक करवाएंगे? अमेरिका को दीजिए ना जवाब, आपको मिल जाएगा जवाब। फिर कैसे आएंगे रितु जी, अमेरिका रितु जी, के लोग और आपके देश में जो गृह युद्ध चल रहा है वो डबल हो जाएगा। देखेंगे आप भी फिर इस बार। हाँ। रितु जी, ये ईरान से भी पैरेलल नहीं कर सकते ना, क्योंकि ईरान तो इसलिए मिडिल ईस्ट पर अटैक कर रहा है कि वहां पर अमेरिकी फौजों ने अड्डा बना रखा है। तो वो तो बात समझ में आती है कि ठीक है, अमेरिका अगर अटैक किया है तो अमेरिकी जहां जहां अड्डे हैं मैं उस सारे देशों को मारूंगा। अरे अमेरिका पाकिस्तान पर आक्रमण करेगा तो हमने क्या अड्डे दे रखे हैं पाकिस्तान को? अड्डे आपने दे रखे हैं। आपने एयर स्पेस दिया, आपने जमीन दिया पाकिस्तान को। साजिश करते हैं आप कॉन्स्पिरेसी करते हैं, आप परसुएट करते हैं। ये सब हाइपोथेटिकल बात है, एजम्पशन है। उन्होंने एज्यूम किया है अमेरिका हमारा अरे दोस्त है, एज्यूम हम भी उसको भारत के फ्रंट लिए लाइन- करेंगे, सपने में आ रहे हैं भारत, सपने में आ रहे हैं भारतीय आपके, एज्यूम भी भारत के लिए करेंगे। हम एज्यूम कर रहे हैं और एज्यूम आप कर रहे हो। ये तो एज्यूम आप कर रहे हो ना कि अमेरिका आपके ऊपर आक्रमण कर देगा। ऐसा डर क्यों लग रहा है, बता सकते हैं क्या? अमेरिका हमारा दोस्त है, अमेरिका में, लेकिन अगर आपकी साजिश हुई और आपकी जिस तरह से ये तुलसी गबार्ड टाइप इस तरह की जो ये हिंदुत्वा लोग अगर वहां पे आए और उन्होंने पाकिस्तान को प्रेशराइज किया तो हम सीधा इंडिया के बॉम्बे और दिल्ली के ऊपर ठपाक से आपके घर के पास ग्राउंड जीरो बनाएंगे इंशाल्लाह। कोशिश कर लीजिए एक दफा, ऑपरेशन सिंदूर में कम मार पड़ी है, उसके बाद आपको देख लेंगे आप लोग भी, करिए कोशिश। पाकिस्तान क्या नहीं, एक बार कर लेने दीजिए। जरा डाटा देखिए, डाटा देखिए सर, हम ये चाहते हैं ताकि आप लोग उनको रोकें। अगर कल को कोई इस तरह की बात हो तो आप भाग के जाएं, तो खुदा के वास्ते ये तो हम पे मार देंगे, ठीक है? तो आइंदा आप साजिशें ना करें ना। अमेरिका तो हमारा खुश दोस्त होने है, के लिए आप लोग ख्याल साजिशें अच्छा ना है करें नदीम सर। जी, खुश होने के लिए ख्याल हम क्यों अच्छा है, जाएंगे अमेरिका ख्यालों को में देखने? रहिए वो तो आप, ख्यालों में हमारा रहिए। बाप है। नहीं आलोक सर, आप इन्हें करेक्ट भी आपका मत माइंड- करिए, मैं तो कह रही हूँ इन्हें ये जो जुमले लेकर जी रहे हैं ना उनमें रहने दीजिए, खुश होने दीजिए ना, कम से कम खुश होने दीजिए, ख्याल अच्छा है उनके दिमाग हम तो में। खुश रहते हैं विनोद हर दत्ता पल, यार, जी जी भर जी। ये बताइएगा, एक दफा हमने ऑपरेशन सिंदूर में इनको धूल चटाई, पहले भी हमने कितनी दफा इनको धूल चटाई, चाहे वो डिप्लोमेसी हो, जंग के मैदान में हो, पहले ही भाग खड़े होते हैं। और अब ये देखिए मुनीर के पिट्ठू कैसे आ रहे हैं, साजिश कैसी रच रहे हैं, अमेरिका हमला करेगा तो भारत पर अटैक करेंगे, और ये फिर कह रहे हैं कि हम साजिश रच रहे हैं। बिरयानी इन्होंने खाई और रायता यहाँ फैला रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान ने कभी तारीख से कभी कुछ सीखा ही नहीं। आप सन 47-48 में देखिए, जब कबायलियों का अटैक हुआ तब इनको दुम दबा के भागना पड़ा। सन 65 में इन्होंने अखनूर बल से अटैक किया, तब ये अपने जो मंसूबे थे उनमें कामयाब नहीं हुए। सन 71 में इनके पाकिस्तान को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, और जिस तरह से मतलब आप ये देखिए, यही एक ऐसा देश है जो अपने आवाम के ऊपर इतने जुल्म और सितम कर सकता है। क्योंकि आप ये देखिए, ईस्ट पाकिस्तान में जनरल टिक्का खान को जब भेजा था, जिन्हें बुचर ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, देखिए किस तरह से हैवानियत उन्होंने वहां फैलाई। मुझे ताज्जुब होता है कि कैसे मतलब लाखों महिलाओं के साथ उन्होंने उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। वहां का सारा सरमाया जो यहाँ ले लिया, आप जो मतलब मेनलैंड जो पाकिस्तान थी उसके लिए इस्तेमाल किया गया। वहाँ कोई डेवलपमेंट वहाँ दर्ज नहीं कराया गया। और जब इंतखाबात हुए और सबसे ज़्यादा सीटें जो नशिस्तें थीं वो शेख मुजीबुर रहमान को मिली, उसके बाद उन्होंने, क्योंकि मियाँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे उस समय, ना करें आप, एक बार सुन तो लीजिए, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आपको भी मौका दिया था। बोले सर,
हाँ, तो जब उनको ये पता लगा कि साहब हम इंतखाबात नहीं जीत सकते, तो उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान को हाउस अरेस्ट कर लिया और ये कत्लेआम और खाना जंगी वहां शुरू कराई। उसके बाद कारगिल में आप देखिए, कारगिल में मैंने ऐसा देश कभी नहीं देखा कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ एक ऑपरेशन प्लान करता है और डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस लेफ्टिनेंट जनरल तौकीर रजा थे, उनको इस बात का इल्म ही नहीं था कि साहब क्या ऑपरेशन हम प्लान कर रहे हैं। एक कारगिल कैबिन लेकिन बनाया ऐसी गया, तो बात करें जो इसमें गले से प्राइम उतरे। मिनिस्टर को नहीं नदीम बताया साहब, गया। बात भी ऐसे की जानी चाहिए जो कम से कम प्रैक्टिकली अप्रोचेबल हो सके ग्राउंड पर। आप अफगानिस्तान से तो लड़ नहीं पा रहे, अफगानों से लड़ नहीं पा रहे हैं और चले हैं भारत पर अटैक करने के लिए, भारत पर प्लान करने के लिए। कुछ तो सोचा होता। देखिए, हमारे साथ अगर ज्यादती हुई, पहली बात तो ये अमेरिका हमारा दोस्त है, अब उसके जो है नॉन नेटो अरे वाह, अलाई हैं। नहीं नहीं, ये ठीक है? सबसे बढ़िया हमने लाइन हर निकली जगह है, उसका साथ सबसे दिया। बढ़िया लाइन अमेरिका, निकली है। फिर नहीं हम नहीं, जिम्मेदार हैं मैं सब। चाहती थी आप ये बोले और इसीलिए मैंने ये पूछा। अमेरिका आपका दोस्त है और अमेरिका ही आपके ऊपर हमला करवाएगा, ये आप प्लान कर रहे हैं। कमेंडेबल, कमेंडेबल। हम दिफाई मुल्क हैं, हम कभी भी किसी पर एग्रेशन नहीं करते। हाँ, हम काउंटर और रिएक्शन जरूर करते हैं। हमारे साथ किसी ने भी खिलवाड़ करने की कोशिश की तो ठोक के रख देंगे और बॉम्बे और दिल्ली में प्लस का निशान बना के रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये इन लोगों के घरों के साथ साथ ये दोनों जो बैठे हुए सर हमारे सीधे, आलोक साहे सर, मुझे ये मैं आपको बता दूं, जवाब भी दे आप दीजिए। तो जो मर्जी समझेंगे, ये आप ध्यान में बिठा लें और आज अपनी गवर्नमेंट को बता दें कि हमारे खिलाफ साजिश ना करें। हम रिएक्ट करते हैं, सिर्फ रिएक्ट रोड करेंगे, के हम एक्शन किनारे नहीं जो करेंगे। मदारी ताल ठोक के बोलता है ना, वही याद आ रहा मुझे। अरे भाई, आपको ऐसे सपने क्यों आ रहे हैं कि अमेरिका से आप पिटोगे? आप तो वहां जाके बिरयानी नहीं, खा रहे नहीं हो। आ रहे। मुनीर साहब गए हैं एक स्पेशल assumption है। इनवाइट पे, तो आपको आप क्या लोग चिंता कह हो रहे हैं रही कि है? assumption है तो मैं अमेरिका बात से करूं। हमारी कोई आपने दोस्ती सही नहीं कहा। है, हमारी दोस्ती तो रूस से है। अमेरिका मैंने तो वो कहा अमेरिका ना, उन्होंने उठा के ख्याल गोद से, अच्छा है खुश आप होने तो के उसकी लिए। गोद में चढ़ गए अरे थे। आप बनाते रहिए आप तो मन में गोद में बिरयानी, चढ़ के कोई बैठ गए दिक्कत थे नहीं अमेरिका के। है। जी लीजिए आप इसी गुमान में, कोई बात नहीं। जी है, आपको ये मुबारक हो, ये खुशियां मनाइए। कम से कम आप जरातल पर नहीं मना पा रहे, मन में तो मना ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप खुश होने के लिए सोच ही लीजिए। अहमर मस्ती खान हमारे साथ कनेक्ट है, बलूच पत्रकार है, आप इन्हें जरा जवाब दीजिएगा सर। अब ये दिमाग में बिरयानी पकाए बैठे हैं, रायता यहाँ भारत के लिए फैला रहे हैं और साथ ही साथ कह रहे हैं कि अमेरिका अगर हमला करेगा तो ये इंडिया पर और भारत के दिल पर अटैक करेंगे, यहाँ की माया नगरी पर अटैक करेंगे। ये पॉसिबल है प्रैक्टिकली? आपका बहुत शुक्रिया, नमस्कार। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ भारत माता की जय, और मैं कहना चाहता हूँ ग्रान ग्रान अफगानिस्तान, और मैं कहना चाहता हूँ बलूचिस्तान सब्ज़बात। ये पंजाबी जिहादी जल्लादी फौज तमाम अपने हमसायों को अपना दुश्मन बना चुकी है, और 2 दिन पहले पंजाबी इंडिया में इनके जनरल ने इनको प्लीज हमारे खामोश से कराए, ज्यादा जब ये बोल रहे पंजाबी थे हमने कुछ नहीं कोई कहा शर्म था। कर। इनको जरा सा तमीज सिखाएं, हम जब ये बोल रहे थे हमने कुछ नहीं कहा था। ये ठीक है, इनके आप जो बोलिए। तमीज से बोलेंगे ये तो जो खामोश फौज के जो कह रहे हैं ना कि हम अल्लाह की फौज है, ये अमेरिका की फौज है। इनको अपना नारा तब्दील कर देना चाहिए, इनको कहना चाहिए अमेरिका ओ अकबर। इन्होंने इन तमाम हमसायों से नाराजगी मोलने के बाद, जंग मोलने के बाद, देखे इन पंजाबी जिहादी जनरलों को ये समझ नहीं है कि पंजाब के बॉर्डर कहाँ खत्म होते हैं, और हम बलोच नौजवान, हमारी महिलाएं इनको सिखाएंगे। हम इनको सिखाएंगे, इनको ऐसी सबक सिखाएंगे जो ये 100 नस्लों तक याद रखेंगे। इन्होंने क्या सीख समझा नहीं हुआ पा है रहे हैं। अफगानिस्तान पाकिस्तानी समझ के। नहीं पा रहे हैं, इनकी हुकूमत समझ नहीं पा रहे हैं। मुनीर साहब अपने पिट्ठुओं को लेकर घूम रहे हैं, कर ही नहीं पा रहे, हो ही नहीं पा रहा है इनसे। नदीम जी जवाब दीजिएगा। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कहीं कर्फ्यू नहीं है, कहीं कोई बदअमनी नहीं है। आप कोई भी अखबार उठा के देख लें, रावी सुख और चैन लिखता है। मैं भी अभी बिरयानी खा के बैठा हूँ। अभी अमेरिका वाले बुला लेंगे, वहां जाएंगे बिरयानी खाएंगे, चाइना वाले बुला लेंगे, रशिया वाले बुला लेंगे, सऊदी अरब तो अरे वही तो हालत है आपकी, ना घर के ना घाट के, ना घर के ना घाट के। आप जहां भी बिरयानी परोस दी जाए वहां चले जाते हैं, तभी तो वही इज्जत है। हर दिन दामाद अगर जाएगा तो फिर वही इज्जत मिलती है ना, मिल रही है आप लोगों को भी इज्जत। सऊदी अरब की सरजमीन की वजह से सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। पहले हमारे पास न्यूक्लियर सबमरीन क्योंकि नहीं थी, तो हम तो
परेशान थे कि सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी होनी चाहिए। आप दोनों मिलिट्री ऑफिसर हैं, यू मस्ती खान, अंडरस्टैंड हाँ, इट। जवाब तो दीजिए। अभी सऊदी अरब की वजह से हमारे न्यूज वहां भी होंगे और वहां से तो हाथ से उठा के फेंकेंगे ना हम इजराइल की तरफ, तो इजराइल पे जाके गिर जाएंगे। और यहाँ हम अमृतसर पे, ये तो खैर नहीं, ये तो हमारे भाई हैं, पंजाबी हैं, जैसे मेरा भाई कह रहा है, जब भूल गया कि इंडिया में ज्यादा पंजाबी है। इसको बताएं पहले कि ये पंजाबियों के बारे में बात ना करें, क्योंकि इंडिया में ज्यादा पंजाबी हैं। पंजाबी खालिस्तान हिंदू, वाले, पंजाबी सिख ठीक है? अच्छे हैं। पंजाबी हिंदू और पंजाबी अच्छा, सिख अब ये हमारे अपनी भाई हैं। स्टेटमेंट चेंज हमारा करना- मसला ये अब पंजाबी स्टेटमेंट- जिहादी मुसलमानों भाई, से है। आइंदा हमारा जब बोलो पंजाबी तो इस तरह बोलो ना। सिखों और पंजाबी हिंदुओं से नहीं है, वो अच्छे मैं लोग यही हैं। कह रहा हूँ उन्होंने कि बाहर आइंदा वालों के बात करो, इस तरह से दबाव बात में करो, आके अपना ऐसे धर्म बात ना चेंज करो नहीं किया। कि किसी- आप लोगों ने अपना धर्म चेंज किया। ठीक है? आप लोगों को शर्म आना दूसरी चाहिए। बात ये है आपके कि ये जो आप military आज officers भारत हैं, माता they को understand चैलेंज कर रहे हैं, आप कि, उनको हम- खामखा में धमकियां दे हमारा रहे nuclear हैं। threshold आपका बहुत low मुल्क का मुंह ठीक काला है? होगा, ऑलरेडी काला है, इससे ज्यादा अभी और तो काला हमने होगा। अभी तो हमने आप जो आपकी है बैग अमेरिका लाल को की हुई दोस्त है, क्यों कह रहे हैं? आपकी अमेरिका बैग आपका लाल की आका हुई अभी है। हमने। अमेरिका आपका अभी आका बैग है। लाल की हुई है आपके आपकी, जनरल ने ठीक है? शिया इसलिए आपको हजरात हर को चीज कहा काली कि काली ईरान नजर आ चले रही है, जाए। आपको क्योंकि शर्म नहीं आती? आपके आपकी जनरल ने बैग शिया लाल को की हुई कहा अभी ना हमने। कि ईरान चले जाएं। झंडे ये मार कहाँ की मार शराफत के है? आपकी- शिया हजरात ईरान आपकी चले बैग जाए। लाल की हुई है। आप ठीक है? और ईरान पंजाबियों के बारे जो में शिया बात कर लोग रहे हैं हो, पाकिस्तान में, हमारे से वो ईरान ज्यादा चले जाए। पंजाबी इंडिया में आप ये इनके जो जनरल ठीक है? हैं सीआईए के ईरान एजेंट हमारा हैं, भाई है, ये ठीक है? सीआईए अरे के तो कह के एजेंडे रुकवा पे दीजिए काम ना। कर। अरे सुनिए ना, थोड़ी सी भी अगर चांसेस बनती है, आप ये कह रहे हैं कि एक इफ इन द वर्स्ट कंडीशन आल्सो, तो आप बात कर लीजिए ना। बिरयानी खाने जाते हैं, हाई टी पर ही बात कर लीजिए कम से कम उनसे कि हमले मत कर दीजिएगा साहब पाकिस्तान पर, कर लीजिए बात। नहीं, हमने उनसे बात की हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी उनसे बातचीत है। हम उनके क्या allies कहा हैं, ट्रम्प साहब ने? हम नहीं military करेंगे officers हमला? समझते हैं। हमारा मसला सिर्फ ये है बहन कि हमारी जो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड है ना, दोनों मिलिट्री ऑफिसर न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड का वर्ड समझते हैं। हमारी वेस्ट बहुत थिन है, बॉर्डर से 30 किलोमीटर पे लाहौर है। द मोमेंट इन्होंने कभी आउटडेटेड मनूवर करने की कोशिश की, इन्फेंट्री असेंबल करने की कोशिश की, ब्रिज हेड ऑपरेशन मुख्तार करने की अहमद कोशिश साहब, की, हाँ। ऑफेंसिव लॉन्च, तो हम उड़ा के अहमद खत्म साहब। कर देंगे इनको उधर ही फटाक से। अहमद साहब जवाब दीजिएगा इनको। देखें, पहले तो थैंक यू रितु जी जो आपने मुझे इनवाइट किया। और सबसे पहली बात स्टार्ट करने से पहले मैं इतना कहना चाहता हूँ कि इन जनाब से, ये नरीम साहब से, कि भाई जब आपका नंबर हो आप बोलिया करें, क्योंकि अभी मैं कुछ बोलना स्टार्ट करूंगा ये फिर बीच में जो है वो टपक पड़ेंगे और फिर बीच में स्टार्ट हो जाएंगे। देखें, दिल्ली मुंबई को मारना ये बातें तो काफी दूर की बात है। और इन्होंने अभी एक बात कही कि अमेरिका हमारा दोस्त है। देखें, ये कितनी बड़ी बात है, आप लोगों ने नोट किया नहीं किया? ये बोल रहे हैं कि हाँ, अमेरिका हमारा दोस्त है। सबसे पहले बात तो यह है कि पहले तो ये लोग जब अफगानिस्तान के साथ बैठते हैं, ये हमें ताने देते हैं कि भाई आप लोग अमेरिका के गुलाम हो। हम बोलते हैं भाई हमने तो आपको मार के भगाया है, गुलाम तो आप लोग हो उसके। अब ये जनाब बोल रहे हैं कि अमेरिका हमारा दोस्त है, अमेरिका आकर पाकिस्तान से दोस्ती करेगा। ओ भाई, तुम्हारे पास है क्या अमेरिका तुमसे दोस्ती करेगा? ना तुम्हारी कोई इकोनॉमी है, ना तुम्हारे पास कुछ है दुनिया में, ना कोई इज्जत है तुम लोगों की। अब वर्ल्ड का सुपर पावर आके पाकिस्तान से दोस्ती करेगा, ये सबसे बड़ा जोक इन्होंने मारा है अभी थोड़ी देर पहले। ये तो मैंने कहा ना कि आसिम मुनीर जो है ये किराए का एक टट्टू है और ये दुनिया में जंगे किराए पे लेता है। अभी तो देखें, इंडिया को मारने से पहले अभी तो अफगानिस्तान बाकी है, अभी तो रुकिए। ये तो ईद के दिन है, ये लोग जल्दी से भागे, ये सऊदीया के पास भागे, ये तुर्की के पास भागे। इन्होंने कहा कि भाई हमारी ईद है और भाई जल्दी से ये 3, 4, 5 दिन के लिए हमारी पीस डील करवा दो ताकि ये ईद हमारी सही से गुजरे, उसके बाद फिर देखा जाएगा जो होगा। और पाकिस्तान को तो खत्म होना ही है, अब चाहे वो ईरान से इनको पड़े। ये जो बातें ये इस टाइम इंडिया को कर रहे हैं, मैं आपको आज इस लाइव में बता रहा हूं कि पाकिस्तान को मिसाइल्स जो है वो ईरान से पड़ेंगी। या आप रुकिए, या कुछ दिन रुक जाएं आप, ये पाकिस्तान जो है ईरान से हिट होगा। ये बहुत बड़ी बातें हैं, ये छोटी बातें नहीं। अभी ईरान से ही कुछ दिन पहले एक न्यूज आई थी, उन्होंने कहा था कि जो हमारे अड़ोस पड़ोस के जो कंट्रीज हैं, स्पेशली उन्होंने मुस्लिम कंट्रीज को मेंशन करके कहा था कि अगर, सबसे पहले तो हम ये नहीं चाहते कि वो इजराइल और अमेरिका के साथ खड़े हो, अगर वो खड़े होते हैं तो फिर कोई हमसे गिला शिकवा ना करें। देखें,
उनका ये मैसेज किसके लिए था? वो लड़ तो सबसे रहे हैं, कतर को मार रहे हैं, सऊदीया को मार रहे हैं, यूएई को मार रहे हैं, बहुत सारे देशों को उन्होंने हिट किया है। उनका ये मैसेज साफ पाकिस्तान के लिए, स्पेशली आसिम मुनीर के लिए था कि अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है, अगर तुम आगे भी यही बेवकूफियां करोगे तो तुम्हें हम मिसाइल मारेंगे और बहुत जल्द लगेंगी मिसाइलें पाकिस्तान को। और पाकिस्तान बोल रहे हैं कि हम लोग जो है इंडिया पे अटैक करेंगे। अभी आप इनसे पूछें कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने 1 वीक पहले जो कहा कि हम सैलरियां नहीं देंगे, जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं सबकी सैलरियां रोक के रखी हुई है। और भाई इनके पास पेट्रोल होगा, पैसा है कहाँ इनके पास देने के लिए? ये इंडिया को जाके बम मारेंगे, ये मारेंगे इंडिया को जाके बम। नदीम साहब सॉरी, हंसने के लिए सॉरी, ये इंडिया को बम मारेंगे। ये तो इनकी औकात ही नहीं है इंडिया को बम मारने की। बम मारने की बात वो लोग करते हैं जिसमें दम होता है, जिगरा होता है। पहलगाम के अरे तुम बैठे हैं नॉर्दर्न अलायंस के, ये बेसिकली नॉर्दर्न अलायंस का बंदा है और इसको पता है ये तालिबान का नहीं है और ये ड्रग की मनी पे चलते हैं। ये सारे वार लॉर्ड हैं, पैसे लेके जंगे लड़ते हैं, एक दूसरे के गले काटते हैं। हमें इनसे कोई मसला नहीं है क्योंकि इनके पास स्मॉल वेपन है और ये माइनर ऑपरेशन मिनिस्टर जाकर सीएनएन पर बैठकर मुंह खाला करवा के आया वो टट्टू, उसको रास्ते पे नहीं जा सकता। आप उसको देखिए वो लंगड़े को, वो कहता है हमने 6 रफाइल गिराए। यल्दा हकीमी अफगानिस्तान, प्राउड ऑफ यू यल्दा हकीमी, सीएनएन की जर्नलिस्ट है। उन्होंने पूछा एविडेंस का है? ये तो सारी सोशल मीडिया पे। ओ जाओ यार, जाओ यहाँ से किसी और के सामने बड़ी बड़ी बातें करो। ओवरहेड प्रोटेक्शन है, बंकर्स लगे हुए हैं, बेहतरीन सेटअप है। ये एक कितना सा इंडिया ने तुम्हारे 11 बेस उड़ा दिए। कितने बेस उड़ाए? 11 बेस। रेडिएशन फैल गई थी वहां पर, रेडिएशन फैल गई थी, ऐसी कुटाई की इंडिया ने तुम्हारी। तुम बम मारोगे इंडिया को? औकात है तुम लोगों की इंडिया को बम मारने की? तो ये इनकी जो भाई ये सारे फायर हैं जो ये लोग करते रहते हैं और ऐसी फायर सुनने के लिए। अच्छा दूसरी बात सुनिए, 2 से 3 दिन पहले इनके DGIS के अंदर जो है वो एक ड्रोन बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग थी, फैक्ट्री थी, क्या थी, हमने उसको हिट किया है। अच्छा जब उनको पकड़ा गया तो कहने लगे नहीं नहीं हमने वहां उसको हिट नहीं किया, ये ड्रोन इंडिया से आ रहे हैं। अरे जोकर लोगों, पहले टीवी चैनल पर आने से पहले DGIS पे आ इनका जोकर, इनका डिफेंस मिनिस्टर जोकर, आसिम मुनीर सबसे बड़ा जोकर, और ये जो बैठा है बेचारा है तो रेंट का टट्टू है, इसको तो लिफाफा मिलता है, ये क्या बोलेगा? इसको कुछ पता ही नहीं है। इसको पता ही नहीं कि मैं कहां बैठा हूं, क्या बात कर रहा हूं। ठीक है, तुम लोग सारे ड्रग के पैसे इस्तेमाल करने वाले, वार लॉर्ड, जंग के पैसे लेके जंगे लड़ने वाले, एक दूसरे का गला काटने वाले और क्लैश। तो नीति जी आपसे इतना कहना चाहता हूं कि नौबत नहीं पड़ेगी इनकी, जो है वो बोल रहे हैं ना एटम बम मारेंगे इंडिया को, हम इनका खात्मा करेंगे, बड़ा जल्द करेंगे। ये इन्होंने अफगानिस्तान से पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती की है इन्होंने, और काफी जल्द जो है इनको ऐसी कुटाई की जाएगी। अफगानिस्तान से यही जनाब टीवी चैनल पर आकर बैठेंगे और बोलेंगे कि भाई हमें बचा लो। तो ये तो टिकने वाले लोग नहीं है ना, ये तो फिर इंडिया से भी जाकर बोलेंगे हमें बचा लो। इनका काम ये पैसे रेंट की लड़ाइयां या अपने घर लेके आते हैं, किस लिए? सिर्फ 2, 3, 4, $5 कमाने के लिए। अवाम से तो, जनता से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है पाकिस्तान के अंदर, जनता तो खुद पिस रही है। पाकिस्तान में देखिए क्या हालत है, TTP इनके खिलाफ, एक मिनट अहमद जी, पिस रही है या ये जानबूझकर पीस रहे हैं? जुमले फैला रहे हैं जानबूझकर, और जानबूझकर ये वैसा एक वॉर बनाने की तैयार कर रही है जो तस्वीर एक कहा जाए दिखे ही ना, ट्रांसपेरेंट दिखे ही ना, सब कुछ ओपेक रहे, जनता तक पहुंचे ही ना। तो मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि ये लोग, इनके ये जो जर्नल्स कर्नेल्स हैं जो लड़ाइयां बना रहे हैं इस टाइम पाकिस्तान के अंदर, उनका क्या है? उनके जेब में डबल नेशनलिटी पड़ी हुई है। उन्होंने पासपोर्ट ब्रिटिश या कनाडा का उठाना है और अपनी फैमिली बच्चों को तो ये पहले ही भेज देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की रात के 1 घंटे बाद, इससे पहले कि एयर स्पेस क्लोज हो, आसिम मुनीर ने अपनी फैमिली को जो है भेज दिया, ब्रिटेन भेज दिया। तो वो तो भाग जाएंगे वो जनरल कर्नल। ये जो नदीम साहब जैसे बैठे हुए ना पाकिस्तान में, कुटाई तो इनकी होगी, कुटेंगे तो ये लोग। और ये जो जितनी आवाम है पाकिस्तान में, अभी तो आप अभी पाकिस्तान के अंदर एक फ्री रेफरेंडम करवा लें, आप यकीन करें 100 में से 35% लोग भी आसिम मुनीर को प्यार नहीं करते, और वो अपनी आर्मी को चाहते ही नहीं हो, बोलते गर्क हो जाइए। इमरान खान के लोग इनसे नाराज, TTP वाले इनसे नाराज,
वो आप देखें अरे इनके पर साथ ये ईद भी नहीं कंफ्यूजन मनाई। क्रिएट क्यों कर रहे हैं? एक मिनट अहमद साहब, मस्तकान जी आपसे भी सवाल है और हमारे साथ आलोक सर भी कनेक्ट है। तीनों से ही मेरा सवाल रहेगा, एक एक करके जवाब लूंगी, लेकिन मेरा सवाल ये है बहुत क्लियर, ये चाहते क्या है? दोस्ती दुश्मनी फर्क ही नहीं पता है। कभी कहेंगे कि अमेरिका दोस्त है, फिर इनके बयान आ जाएंगे बासित साहब के कि हमला ना कर दे, और हमला भी करेंगे तो ये भारत से बदला लेंगे। अहमद साहब इनसे पूछे कि महिलाओं को क्यों बंद किया हुआ इन्होंने। कि देखे ये किस कदर शर्मनाक बात है, ऐसे मौके पर जबकि अमेरिका दनादुन बमबारी कर रहा है हमारे हमसाया ईरान मुल्क पर, ये मौसूम अपने मुंह से कह रहे हैं कि अमेरिका हमारा दोस्त है। इनके ऊपर पंजाबी जिहादी जल्लादी फौजियों पे लानत, जो अमेरिका को अपना दोस्त कह रहा है सबके आगे, पूरे दुनिया के आगे, जब अमेरिका जो है ईरान के अवाम का खून बहा रहा है। इनको शर्म आनी चाहिए। इन्हें मौसूफ ने 2 दिन पहले अपनी रोलेक्स घड़ी बताई थी। ये किस किस्म के फौजी है? ये किस किस्म के फौजी हैं जो रोलेक्स घड़ी को बताते हैं? ये इनका फौज जो है कारोबारी है, इनका फौज जूस का कारोबार करता है, इनका फौज सीमेंट का कारोबार करता है, इनका फौज जहां पर भी 2 पैसे नजर आते हैं वहां जाके कारोबार करती है। ये कारोबारी जनरल हैं, ये रेंटर आर्मी है अमेरिका का। मुझे तो खुशी है कि चाइना इनसे नाराज है। मैं भारत माता से अपील करता हूं, चाइना वालों के साथ बैठकर इन जिहादियों को जैसे दूध से मक्खी निकाल देते हैं, इसी तरह से इन जिहादियों को वहां से निकाल दें। चाइना इनसे नाराज है अब बहुत ज्यादा कि ये क्यों अमेरिका की इतनी ज्यादा दल्लाली कर रहे हैं। इन्होंने खुद कहा कि अमेरिका हमारा दोस्त है। इनको शर्म नहीं आता है कि ये कह रहे हैं अमेरिका हमारा दोस्त। तुम्हें शर्म आती है? शर्म आनी चाहिए। लेडी एंकर के साथ बैठ जाते हो और वैसे घरों में औरतों को बंद किया हुआ तुमने और उनको बम्बार बना रहे हो। ये क्या बात हुई नदीम जी? एक मिनट, नहीं आपने बहुत पर्सनल कमेंट्स की, मैं सुन रही थी, पर्सनल कमेंट्स आपने किए, आपने क्या क्या नहीं कह दिया वो सब ठीक था। लेडी एंकर के साथ बैठे हैं, घर पर नहीं बैठे बांधे नहीं, ये टॉपिक जरा क्लियर कीजिएगा, क्या बोला आपने? आपको पता है इन्होंने देखे यहाँ पे ये लोग लेडी एंकर के साथ आके बैठे और अपने घरों में इन्होंने औरतों को बंद किया हुआ। आप अच्छी तरह जानती है तालिबान पाकिस्तान में महिलाएं ठीक है? अरे आपने चेक किया अपने पाकिस्तान में? पहले पाकिस्तान में तो चेक कर लेते, एक बार पूछ तो लेते कि वो लोग खुश हैं, खैरियत है, आजादी है बोलने की पाकिस्तान में महिलाओं को। कम से कम भारत में अफगानिस्तान में बोल तो रही है महिलाएं। आपके जैसे पाकिस्तान जैसे कंगालिस्तान के लिए तो नहीं होगी ना, ना आपके यहाँ पर होगी ही नहीं, आजादी नहीं होगी आपके पास बोलने की। आपके यहाँ पर महिला पत्रकार हो, महिला एंकर हो, कोई भी हो, पूछ के आइए एक बार। अरे पता करिए अपने देश में ये महिलाओं की बात कर रहे हैं। डॉक्टर आफिया सदीकी को इन्होंने उसके हाथ पांव पकड़ के अमेरिका के हवाले कर दिया। अरे आपको शर्म नहीं आती? आपको थोड़ी सी भी तमीज है आपके अंदर? आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, यहाँ तो इज्जत है महिलाओं की अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया से ज्यादा, पूरी दुनिया से ज्यादा। अरे सुनो यार, पूरी दुनिया से ज्यादा अफगानिस्तान के महिला। अभी देखे मैं आपको बताऊं, कहाँ आप आई अफगानिस्तान एयरपोर्ट पे महिलाएं हैं, हॉस्पिटल्स में है। अरे ये तो प्रोपेगेंडा आप लोग फैला रहे हैं। आप लोगों ने क्या किया महिलाओं के साथ? आपने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अमेरिका के हवाले कर दिया। अरे बगैर तो, अरे सुनो मेरी बात, बगैर तो उसको छुड़ा के लेके आओ। अफगानिस्तान के फोर्सेस आफिया सिद्दीकी के लिए आवाज उठा रहे हैं। तुम में इतनी भी गैरत नहीं है कि तुम अपनी बहन को छुड़ा के लाओ। अफगानिस्तान के ये जो अफगानिस्तान तालिबान की जो गवर्नमेंट है, इनके 50 बंदे रिलीज करवा दिए उन्होंने अमेरिका से। तुम बेगैरत दलाल, उनके टुकड़ों पे पलने वालों, तुमने एक अपनी बहन को आजाद नहीं करवाया। इतने तुम लोग घिरे हुए लोग हो ना। नदीम भाई सुनो मेरी बात, सुन, तुमको भाई बोलना भी नासूर है। ओ भाई तुम लोग इतने, तुम महिलाओं की बात करते हो, अपनी बहनों को छुड़ा के लाओ। तुम महिलाओं, अपनी बहनों को भी जायज रखेंगे। ओ भाई उनको महिलाओं के साथ क्या करना है? तुम्हें अपने, तुम्हारे अपने देश की हालत देखिए तुम होंगी। अगर लेडी डॉक्टर नहीं होंगी तो अपनी बहन को किधर लेके जाएगा? अगर अच्छा सुनिए, नहीं एक नदीम साहब कुछ डिटेल्स आपके सामने रख देती हूँ। बड़ा आप महिलाओं की स्थिति पर बोल रहे थे ना, आप सुनिएगा, अब गौर से सुनिए। महिलाओं की स्थिति इस वक्त पाकिस्तान में मैंने ढूंढा है तो इसमें निकल रहा है ऑनर किलिंग, महिलाओं के खिलाफ हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस, हैरासमेंट, कानून मौजूद में है लेकिन इंप्लीमेशन हर जगह मजबूत नहीं है।
और सुनिए, अभी तो शुरू हुआ है, आगे सुनिएगा। बदनामी, स्टिग्मा का डर, परिवार और समाज का दबाव, घर के भीतर ही परेशानी, पुलिस न्याय व्यवस्था पर भी रोकथाम। अरे आप तो पुलिस वाले भी नहीं बोलते आपके यहाँ पर तो महिलाओं के लिए। अरे रोक तो लीजिए उन्हें, महिलाओं को निकलने तो दीजिए। अगर अपनी बात वो रख पाए तो मैं बात करूंगी यहाँ पर, आप बता दीजिए। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं भारत में मौजूद हूँ और यहाँ पर आपसे सवाल पूछ रही हूँ। इस बात का जीता जागता प्रमाण है, यहाँ पर सवाल मत कर दीजिएगा, पाकिस्तान में जाइए आप। हाँ देखिए, बिल्कुल सही है, आपके यहाँ बहुत आजादी है, आपके यहाँ प्रोस्टिट्यूशन लीगल है, आपके यहाँ सेल्फ वॉलंटियर सेक्स वर्किंग अलाउ है। आप इस टॉपिक को मत खोलिए, मुझे पता है पाकिस्तान में भी अलाउ है। जवाब नीतू जी रुकिए, सॉरी आप शुरू ना करें, प्लीज जवाब दीजिए अहमद साहब। मैं भी नहीं बोलता, आप भी ना बोले तो मैं भी नहीं बोलूंगा। ये बदतमीजी शुरू छोड़ो, से गंदी की तो बात मैंने मत जवाब करो, दिया। गंदी बात मत करो, गंदी बात मत करो, साफ साफ बातें करो। ओके चलो, आप भी ना करो, फिर मैं सुनता हूँ। आप नहीं, मैं गंदी बात नहीं करता हूँ भाई, आपने स्टार्ट की है, इस वजह से मैंने आपको रिप्लाई किया है। आप मुझे देखकर महिलाओं की बात क्यों करते हैं? आप अपनी बहन को क्यों नहीं छुड़ाते? नदीम साहब सुनिए, आप अपनी बहन आफिया सदीकी को क्यों नहीं छुड़ाते? आपने 1,50,000 बंगाली बहनों की आपने रेप किया नहीं किया है? आपने बलोचों की बहनों को, मारंग बलोच को आप लोगों ने सड़क पे नहीं खींचा था? आपने उनकी बेइज्जती नहीं की थी? जंजीर डाल के मुझे ये बताओ कि अगर तुम्हारी बहन बीमार हो जाएगी तो क्या मेल डॉक्टर के पास लेके जाओगे इसको? अरे भाई, अगर तुम्हारी बहन डॉक्टर नहीं बनेगी, आपने अफगानिस्तान विजिट किया है? आपने अफगानिस्तान विजिट, ये तो प्रोपेगेंडा है मेरे भाई, आप तो गलत प्रोपेगेंडा सुन रहे हो। ये जो आसिम मुनीर आपको दिखा रहा है, मुझे कुछ कहने दें, मुझे कुछ कहने दें। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे महिलाओं को जबरी तौर पर क्यों गुमशुदा किया हुआ है? इस वक्त बलूचिस्तान में हमारे 8 महिलाएं इनके फौजियों ने जबरी तौर पर गुमशुदा किया हुआ है। हमारी डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर महारंग बलोच, बीबू बलोच, गुलजादी बलोच, उनको आर्बिट्रेरी डिटेंशन में रखा हुआ है बगैर किसी, इनको जेब देता है। अब इन्हें टॉपिक पर ले आइए मस्तिखान जी, टॉपिक पर ले आइए। अब ये इधर डिविएट करेंगे पता है हमें। अब इन्हें टॉपिक पर ले आइए। कितनी मुंह की खा रहे हैं ये, कितनी मार पड़ रही है हर जगह से। अल्हम्दुलिल्लाह जवाब दे रहे। देखिए, मुझे आपका नाम नहीं पता सिस्टर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो आपने बात की मैंने तो जवाब दिया। आप अगर मजहब की बात करेंगे कि औरतों के साथ होता है, नोट कर लीजिएगा, अगली दफा भी आऊंगी डिबेट में और महिलाओं पर ऐसे ही बोलेंगे तो ऐसा ही जवाब मिलेगा। नाम नोट कर लीजिएगा, ऋतु नाम है मेरा। फिर मैं सत्ती की रस्म पे जाऊंगा। इन्होंने आपने बात की महिलाओं के साथ, मैंने सेल्फ सेक्स वर्कर की बात की, इन्होंने बात की औरतों की, मैंने कहा टॉपिक पर आ जाइए मालिक, टॉपिक पर आ जाइए। पाकिस्तान वाली डिबेट नहीं हो रही है, भारत में डिबेट हो रही है। टॉपिक पर आइए। ओके, हुक्म कर, बताइए, सवाल पूछे। क्या नहीं होता? रायता क्यों फैला रहे हैं? अच्छा, रायता क्यों फैला रहे? बासित साहब बोल रहे हैं भारत में दिल्ली पर हमला करेंगे। क्यों भाई? अमेरिका के साथ दो हाथ करने की हिम्मत नहीं है? इजराइल के साथ नहीं है? देखिए, कर लीजिए कोशिश एक दफा। देखिए, एक तो मैं आपसे जो है ना शिकायत करूंगा कि मेरे दोनों मिलिट्री ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, इनको भी पता है कि आई एम आल्सो अ कमीशन्ड ऑफिसर। आपने मुझे किन 2 जाहिलों के पीछे फंसा दिया, खुदाई की कसम। इनसे एक लग रहा और अगर आपने एक दफा फिर से ये बोला ना, बहुत खराब भाषा पाकिस्तान को दिखा रहे हैं आप। ये आपके किसी भी प्राइम मिनिस्टर को इंग्लिश बोलना नहीं आती, आप जाहिल की बात करते हैं। आपके प्लेयर्स को इंग्लिश बोलना नहीं आती, आप इंग्लिश बोलने को आप वही बोलते हैं कि ये एजुकेशन की बात ना करें। इंडिया में हर साल 1,50,000 डॉक्टर जो है वो पारित होते हैं, और तुम क्या बनाते हो? बॉम्बर बनाते हो। तुम क्या बनाते हो? तुम क्या बनाते हो भाई? बॉम्बर बनाते हो। तुमको लगता है कि तुम बड़े पढ़े लिखे, दुनिया तुम्हें भिखारी के नाम से जानती है मेरे भाई। दुनिया में तुम्हें लक़ब दिया गया है भिखारी का। तुमको लगता है तुम बहुत बड़े तीजमार खान हो भाई। दुनिया के अंदर तुम्हारी औकात सिर्फ इतनी है कि ब्रिटेन और यूएसए के पाले हुए पपिट हो, और वही करोगे तुम। ये तुम्हारी बातें छोड़ो यार, कभी अफगानिस्तान की बात करते हो, इंडिया में बहुत कह रही है हमें पाकिस्तान से डर लग रहा है। अमेरिका की बात आप बार बार क्यों कर रहे हैं? पाकिस्तान में मुनीर साहब कम पड़ गए हैं क्या? किसी बंकर में छिप गए हैं क्या? उनकी बात करिए। मुझे आप इनकी तरफ क्यों धक्का? नहीं, उनकी बात करिए, मैंने नहीं धक्का मारा। आप भी तो पर्सनल कमेंट
देने का कैसे हक छीन सकती हूं? आलोक सर और अहमद साहब जवाब दीजिएगा इनको। जी ऋतु जी, देखिए ये इस बात का कोई, क्योंकि ये ऐसे बहस करने लगेंगे ना, इसको इनको डाटा के साथ बात कर रहे हैं। अगर है ही नहीं ना, नदीम डेटा तो पूरे साहब, पाकिस्तान के डाटा- पास नहीं है। डेटा तो ना इनके शहबाज शरीफ के पास है, ना इनके इशाक डार के पास है, ना इनके मुनीर साहब के पास है, ना उनके पिट्ठुओं के पास है। जी मैं बस 2-3 बातें पूछना चाहूंगा इनसे। पहले मेरी बात सुन लीजिएगा, फिर उसके बाद रिएक्ट कीजिएगा नदीम साहब। आपके यहाँ सही है, डाटा सर, बड़ा सही। सिंपल सा मैं पूछ रहा हूँ, आपके यहाँ आटा क्या भाव है? और सर, ये अल्हम्दुलिल्लाह, आटा का जो रेट है ना, जरा पता कर लीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, आटा, 60 दाल, रुपए चावल, किलो है। चीनी, इसका रेट और भारत का रेट चेक कर लीजिएगा। और 60 उसके बाद रुपए आप किलो अपने है, मालिक, 60 आपकी रुपए, जो 60 रुपए आर्थिक किलो। स्थिति है, आप अपना इन्फ्लेशन रेट चेक कर लीजिए। क्या कारण है कि पाकिस्तान आज इतना बदहाली में है? क्या कारण है? क्या कारण है कि आज सर, मैं पूरे जवाब विश्व देता से भिखारियों को निकाला गया? सऊदी अरेबिया से सऊदी अरेबिया और सारे देशों ने कहा कि विश्व में जितने भिखारी हैं उसमें 90% पाकिस्तानी हैं, और वहां से उनको डिपोर्ट करके जहाज से भेज दिया। इससे बड़ी बेइज्जती क्या हो सकती है? मार्च 2025 में आपके एम्बेसडर जाफर साहब लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पे, उनके पास वीजा और पासपोर्ट होने के बावजूद उनको रोक करके गले में हाथ डगा के डिपोर्ट कर दिया। इससे बड़ी बेइज्जती अब क्या हो सकती है? नदीम साहब आप समझिए, ये जो आप लोग जब तक खुद नहीं समझेंगे, पाकिस्तान की हालत और बदतर होती जाएगी। कभी नहीं सुधरेगी पाकिस्तान की हालत। आप अपने प्राइम मिनिस्टर को देखिए, वो जैसे खड़े होकर बोलते हैं, कितना बड़ा जोकर लगता है, पूरे विश्व हंसता है। क्या आपको नहीं दिखाई दे रहा है? आपको भी दिखाई देता है। तो आप कुछ कीजिए, आप इस बात को समझिए। देखिए, आप जब तक नहीं एहसास करेंगे, पाकिस्तान की स्थिति नहीं सुधरने वाली है। आप अपना इन्फ्लेशन करेंगे तो डाटा करेंगे, देखिए। हाँ, आप नदीम हमारे साहब। में विश्वास मत कीजिए। नदीम आपकी बात सही है। आप- हमारे यहाँ पुअर गवर्नेंस है, हमारी इकोनॉमी वाकई वीक है। सर ने बिल्कुल बहुत सारी बातें इसमें बिल्कुल बचा कही है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो बोइंग होता है, जैसे 737 है, तो 737 बिलियन नहीं, डॉलर नहीं, का आपकी इंडिया का आपकी समस्या हम डेबिट समझ है। सकते हैं। नहीं नहीं, आपकी समस्या हम समझ सकते हैं। डेबिट है हमारे ऊपर थाली सिर्फ में कुछ नहीं, 138 और बिलियन गिलास फोड़े 12 आना, वही वाली बात है। थाली में खाने के लिए अन्न नहीं, और वही चल रहा है आप लोगों में। गीदड़ भपकी दो, गीदड़ भपकी दो, एक दावा दो, एक बयान दो, उसके बाद फिर बंकर में छुप जाओ। यही तो चलता है आपके यहाँ पर। बिलियन डॉलर का डेबिट है हमारे पे, 138 बिलियन डॉलर का डेबिट है। आप पे 737 अरे बिलियन डेबिट को छोड़िए, कितना टैरिफ लगाया है अमेरिका ने? टैरिफ बताइए, टैरिफ जी। बताइए, सैंक्शंस टैरिफ बताइए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पे तो है टैरिफ ही नहीं। बताइए, हम- टैरिफ का नंबर बताइए, नंबर बताइए। हम जीएस प्लस हैं, हमारे पे जीरो टैरिफ है। वो जो जीरो बोल रहे टैरिफ है, कम से वो कम नहीं। पढ़ के तो आया करिए, जीएस पढ़कर तो आया करिए, डिस्कशन में तो पढ़कर आया करिए। आपके पास डेटा ही नहीं है, जीरो डेटा। विनोद दत्त सर, प्लीज काउंटर ऑन दिस। देखिए मैं बड़े इत्मीनान से ये सब डिस्कशन सुन रहा था। डिस्कशन जो सूरत हाल है और जो बासित साहब का जो स्टेटमेंट था, आप ये देखिए कई बार उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट दिया है, और ये सुर्खियों में रहने के लिए ये स्टेटमेंट काफी अच्छा था। लेकिन आप ये देखिए कि आपको इतने मौके मिले, आपके पास जो न्यूक्लियर डेटरेंस है वो देखिए, दीज आर स्ट्रेटेजिक वेपन्स। अगर आपको इनका इस्तेमाल करना है तो आप शायद इंडिया की कैपेबिलिटीज नहीं जानते, क्योंकि आप यकीनन पहला स्ट्राइक कर सकते हैं, लेकिन दूसरे स्ट्राइक के लिए मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान नक्शे पर रहेगा। और ये अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने भी बिल्कुल साफ और वाजे किया था, और जो मौजूदा सरकार है वो भी करते हैं। आपने एक छोटा सा ट्रेलर देखा अभी ऑपरेशन सिंदूर में। आप ये देखिए किस तरह से आपके जो एयर बेसिस थे, चाहे वो भोराली का हो, मतलब कोई भी हो, इतने 10-11 थे, उनको बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया गया। भारत का जो एम है, देखिए भारत जानता है कि किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट को टर्मिनल ऑब्जेक्टिव पर ले जाया जा सकता है, क्योंकि भारत ये नहीं चाहता कि साहब कोई भी देश के साथ कोई ओपन एंडेड मतलब ऐसा करार हो। आप ये देखिए, आप खुद अभी बलूचिस्तान में लड़ रहे हैं, दिलचस्प है ना आप विनोद काबुल सर, में बहुत मतलब दिलचस्प है। अफगानिस्तान के साथ लड़ एक रहे हैं। तो एक तरफ पाकिस्तान है, कंगालिस्तान है, जो दोस्त 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 वाली माला रटता रहता है, और दूसरी तरफ अमेरिका है जो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। वो इस दोस्ती को ही नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। ब्रेकअप तो पहले ही हो गया इनका, पैचअप भी नहीं हुआ था, पहले ही ब्रेकअप हो गया, बिरयानी भी खा के आ गए, उसके बाद भी हमले का अंदेशा यही जता रहे हैं। अहमद साहब एक जवाब। मैं कहना चाहता हूं, देखें, हमें थोड़ी सी गिला है
देखिए बुरा नहीं मानिएगा, लेजी एलिफेंट से ये भारत ने इनके साथ बहुत नरमी बरताई है, इस वजह से ये इतने इतरा रहे हैं। इनके जो आपके जो 75,000 स्क्वायर किलोमीटर पे इन बेकारियों ने कब्जा किया हुआ है, तसव्वुर कर सकते हैं अंबानी साहब जो हैं, मुंबई के जो बड़े साहूकार हैं, उसके जमीन पे कोई होमलेस पर्सन आके कब्जा कर ले, ये हो सकता है? तो ये कंगालिस्तान ने किस तरीके से भारत के जमीन पे कब्जा किया हुआ है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हमें सिर्फ मिसाइल अच्छे दे दें, हम आलोक इनको सर, ठिकाने लगा देंगे, हम इनको ठिकाने आलोक सर, लगाएंगे। yes. मैं बस एक बात पूछना चाहता हूँ, इमेजिनेशन की ही बात कर रहे हैं, तो क्या आप मम्मी पापा से पिटेंगे तब भी क्या इंडिया पर एटम बम फेंकेंगे? अगर मान लीजिए घर में पिटाई होने लगे तो आप क्या भारत पर एटम बम फेंकेंगे? हमने ये डिक्लेरेशन पीस नहीं बनाया, हमने ये बात की है कि हम कभी भी फर्स्ट स्ट्राइक नहीं करेंगे। हाँ, सेकंड स्ट्राइक भी है, थर्ड स्ट्राइक भी है। सेकंड स्ट्राइक अरे अब पाकिस्तान की हालत यही हो गई है, घर में भी पिटेंगे तो भी अब इनके घर में कोई घर में नोकझोंक भी हो जाएगी, अपनी बीवी के साथ भी तो भी आएंगे, अपनी पत्नी के साथ भी होगी उसमें भी आएंगे कि अब भारत पर ही हमला कर देंगे सीधे। ये बहुत कॉमन चीज हो चुकी है। समय देने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मेरे पास इतना ही वक्त था। हालांकि अब्दुल बासित को अब कोई भी सीरियसली भी नहीं ले रहा, ना पाकिस्तान को ले रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि इस बयान के बाद, इस गिगड़ड़ भक्की के बाद पाकिस्तान कैसे मुंह की खाता है। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही, रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी। इंडिया डेली आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अब इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।